हेलो, वेलकम। साहित्य ज्ञान गौरव में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? तो देखिए, गोदान का मुख्य कथन लेके आई हूँ, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और इससे प्रश्न बनते हैं बार बार, कुछ भी मिस करने का नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जान देने का अर्थ यह है कि साथ रहकर निवाह करना। एक बार हाथ पकड़ लिया, उम्र भर निवाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बंधु, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े, माँ से जान देने वाले बहुत को देख चुकी हूँ। तुम्हारे जैसे यहाँ होगा। तुम्हारे जैसे जान देने वाले बहुत देख चुकी हूँ। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हो, तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओ। ये किसका कथन है? झुनिया का कथन है। ये तुम्हारे जैसे होगा। और झुनिया, अब फिर अगला कथन देखते हैं। यहाँ है, झुनिया और गहरे पानी में उतरी भिक्षुक जब तक। अब ये दोनों जब साथ में थे ना, तो बातचीत होती थी, तो ऐसे छीटाकशी होती है ना हम उम्र में, तो वही बोल रहा है। एक बात वो बोलता था, दो चार बात ये बोलती थी। तो ये कहानी में ऐसा है कि जब वो उससे गोबर से बातें चल रही थी, गाय पहुँचाने जा रहा था, तब फिर झुनिया और उसको ज़्यादा नॉलेज था, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। ऐसे भी लड़कियों को ज़्यादा नॉलेज रहता है, और लड़के भोले होते हैं अधिकतर, मतलब अलग अलग किस्म के होते हैं सभी दोनों में। लड़कियां भी भोली होती है और तेज़ भी होती है, और लड़के भी दोनों तरह के होते हैं, तो ये अन्यथा मत रखिएगा। फिर दूसरा देखते हैं। झुनिया और गहरे पानी में उतरी भिक्षुक जब तक 10 द्वार ना जाए, उसका पेट कैसे भरेगा? कभी ये एग्जाम में आ जाए। तो किसका कथन है? झुनिया का है। मैं ऐसे भिक्षुक को मुँह नहीं लगती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीष से तो पेट नहीं भरता। तो वो झुनिया कहती है। झुनिया और गहरे पानी में उतरी है, तो ये है दूसरा कथन। ये है, तो ये देखिए, झुनिया और गहरे पानी में उतरी भिक्षुक तब तक 10 द्वार ना जाए। वो बोला था कि हम तो भिक्षुक बन जाएंगे, ऐसा कुछ बोला था गोबर। तो फिर झुनिया फिर वो उसमें उत्तर देती है। तो हम मुख्य पॉइंट ही लाए हैं, क्योंकि वो तो बुक है, उपन्यास में डिटेल से है, और हम मुख्य कथन लाए हैं कि जो कि एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। यदि ये नहीं पढ़िएगा तो फिर पछताइएगा। इसको ध्यान से देखिए। भिक्षुकों को मुंह नहीं लगता, ऐसी गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीष। तो ये झुनिया बोल रही है। फिर आगे का कथन देखते हैं। जेठ की उदास और गर्म हवा, उदास गर्म संध्या सेमरी के सड़कों की गलियों में। अब ये देखिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रहा था। मंडप चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले से सजा दिए गए थे। बिजली के पंखे चल पड़े थे। तो दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, कि कितनी गहराई से वो क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट का। PYQ आप अभी 26 का देख लीजिएगा। तो इस तरह आप कितने भी पढ़ लीजिएगा तो भी एग्ज़ाम में गलती होती ही है, तो इसलिए बहुत ही बारीकी से देखना है। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी कैसी थी? वो धनुष यज्ञ जो आरंभ था वहाँ का है ये कथन। तो सेमरी के जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी सड़कों पर गलियों में पानी की छिड़काव थी। तो ये गर्म संध्या सेमरी के सड़कों पर था। सेमरी गांव राय साहब का था, ये याद रखना है। और ये जेठ के उदास महीने, ये गर्म महीने संध्या सेमरी थे, संध्या समय था, सुबह का समय नहीं था, ये ध्यान में रखना है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। उदास और जेठ की उदास और गर्म संध्या। और देखिए, जेठ महीने अभी चल रहा है, तो अभी कैसे शाम हो जाती, दिन भर तपन अलग होती है, और शाम में कैसे होते हैं एकदम उदास सही लगता है ना, एकदम सन्नाटा सा, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। और अगर शाम का जैसे कि सूरज अस्त भी हो जाए तो इतनी भप छूटता है धरती से, तो ऐसे ही है। तो पानी का छिड़काव हो रहा था। राय साहब अपने कारखाने में बिजली
बनवा लेते थे। उनके अपनी बिजली का कारखाना था तो बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियाँ डाले नीले साफे बांधे जनता पर रौब जमाते फिरते थे। तो राय साहब के जो सिपाही हैं ना, पीली वर्दियाँ डाटे नीले साफे बांधे रहते। तो ये याद रखना कि राय साहब के सिपाही कैसे पहनते हैं, तो नीली वर्दियाँ पहनते हैं। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है। और मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। तो ये देखिए, प्रश्न कैसे भी कहीं से भी बनेगा, तो बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। इसलिए हम एकदम से मतलब क्या, सागर में से मोती चुन के लाए हैं उपन्यास में से। तो देखिए, वह जो खद्दर का कुर्ता था और चप्पल पहने हुए थे, उनका नाम पंडित ओंकार नाथ है। तो ओंकार नाथ का क्या है, खद्दर का कुर्ता पहने हैं और चप्पल पहने हैं। तो ये ध्यान में रखना है, खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हैं। आप दैनिक पत्र बिजली के तो ये है कि आप दैनिक पत्र और बिजली के यशस्वी संपादक हैं। और कौन है, ओंकार नाथ। बिजली दैनिक पत्र के आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट पहने हैं, वह तो वकील हैं, पर वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और तालुकेदारों का महाजनों और बैंकों का कर्ज दिलाने में वकालत करते हैं। और फिर ये देखिए, दलील करते हैं तालुका महाजनों बैंकों से लाने में मेष वकालत। और सज्जन साहब सहपाठियों को सगुन मिस्टर मेहता यूनिवर्सिटी दर्शन शास्त्र अध्यापक हैं। तो एक मेंस वकालत दिलाने में मेंस वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते थे। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन हैं जो वकालत करते हैं वो श्याम बिहारी तनखा हैं, ये याद रखना है। दलाली करते हैं और ये है। और फिर तीसरे सज्जन कौन है, रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने हैं। तीसरे सज्जन कौन है, अब ये मिलान में आएगा। श्याम बिहारी तनखा का याद रखना है, बार बार ध्यान 2-4 बार पढ़ के। और राय साहब, श्याम बिहारी तनखा और तीसरे सज्जन रेशम अचकन और तंग पजामा पहने हुए हैं। और फिर मिस्टर बी मेहता यूनिवर्सिटी और में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के आसामी आएंगे और शगुन के रुपये भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और नेहवानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपये शगुन के लिए दिए और एक गुलाबी मिर्जई पहने हुए था। मोहरी कैसा, एक गुलाबी मिर्जई पहना था, ये याद रखना है। और गुलाबी पगड़ी भी बांधे था। होरी का कैसा पहनावा है, गुलाबी। तो इसमें सब पहनावा का है, एकदम बार बार देख के याद करना है। और घुटने का कछनी काछे है, हाथ में खुरपी लिए है और मुख पर पाउडर लगाए है और जनक का माली बना हुआ है। और गरुड़ से इतना फूल उठा और गर्व से मतलब गरुड़ से इतना फूल उठा है कि ना जानो सारा उत्सव उसी का है, पुरुषार्थ का है और हो रहा है उसी के पुरुषार्थ से। ऐसे गर्व में से वो फूल रहा था, सब कुछ करके गया था, जैसे राय साहब बोले थे। राय साहब मुखिया थे। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया और दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे। राय साहब कैसे थे, मेहमानों का स्वागत किया और दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे और गठा हुआ
आदमी थे, गठा हुआ बैर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा और गोरा रंग, और जिस पर सरवती रेशमी चादर थी। तो ये एक मैं और बताया था। पंडित ओंकार नाथ ने पूछा कि अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है। मेरे रस्नो यही एक वस्तु है। तो और देखते हैं आगे। फिर ओंकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबों में ही चमकती है, दीपक की भांति, जो अंधेरे में भी अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्हें चेष्टा नहीं की। पंडित ओंकार नाथ ने मुंह फेर लिया। तस्तरी में पान आ गए और राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा कि बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाज का यही आदर्श है। तस्तरी में पान ये सब है। और फिर हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के उसके बाद भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं करते, केवल भिक्षु का डंक तोड़ना चाहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, सभी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसको बार बार देख के याद करना है। और दूसरी मोटर फिर आई, तो उसमें देखना। दूसरी मोटर आ पहुंची, मिस्टर खन्ना उतरे और एक बैंक मैनेजर, शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, 2 देवियां भी हैं उनके साथ। और राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहनने बहुत गंभीर और विचारशील सी है, मिस्टर खन्ना की पत्नी है, कामनी खन्ना। तो ये याद रखना है कि मिस्टर खन्ना की पत्नी का नाम क्या है, कामनी खन्ना। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी की जूता पहने हुए है और जिनकी मुख छवि पर है और है तो हंसी फूटी पड़ती है, वो मिस मालती हैं, ऊंची एड़ी साड़ी। और आप इंग्लैंड से आई है मुँह पढ़ के। फिर मिस्टर खन्ना की पत्नी कामनी खन्ना है, दूसरी महिला ऊंची एड़ी, दोबारा हो गया है। तो ये है जिनकी मुख छवि हंसी फूट पड़ती है, मिस मालती हैं। आप इंग्लैंड, यहाँ पे दोबारा लाइन वो मिस प्रिंट हो गया है, वो क्या हो, मतलब वो डबल हो गया है छापने में। दूसरी महिला जो थी एड़ी की जूता पहनने और उनकी मुख छवि थी हंसी फूट पड़ती थी, मिस मालती उनका। तो आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ के आई हैं, प्रैक्टिस करती हैं। तालुकेदारों के महलों में उनका बहुत वेश है। आप नवयुवक की साक्षात प्रतिमा है, नवयुग की साक्षात प्रतिमा है, सॉरी नवयुवक नहीं है, नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। गात कोमल और चपलता है, चपलता कूट कूट कर भरी है, झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं है। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिरी जवाब, मनोवैज्ञानिक की इच्छा जानकार और अमोद प्रमोद की जीवन की तत्व, ये सब मिस्टर मालती की विशेषताएं हैं। लुभाने और रिझाने की कला में निपुण है, ये मिस्टर मालती की, मिसेज मालती की ये विशेषताएं। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव, मनोद्गारों और कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा और अभिलाषा का लोप सा हो गया है। तो आपने मिस्टर मेहता के हाथ मिलाते हैं, मिस्टर मेहता के हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलोसफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। अब आपने मिस्टर मेहता के हाथ मिलाते हैं और ये आप कैसे हैं? आप सूरत से ही फिलोसफर मालूम होते हैं। और पढ़ते पढ़ते कई बार मेरी जी मैं ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलोसफरों में सौहार्दता हो गया और मेहता छिप गए और बिना ब्याहे थे।
तो मेहता छेप गए, वो कुछ बातें हो रही थी, वो तो पूरी उपन्यास है, मैंने मेन पॉइंट किया है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। बिना ब्याहे थे और नवयुवक रमणियों से पनाह मांगते थे। नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे, मतलब कि वो लड़कियों से, और पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चाहते थे। ज्यों ही कोई महिला आई, आपकी जुबान बंद हो गई, जैसे बुद्धि पर ताला लग गया। स्त्रियां से शिष्ट व्यवहार तक करने की खुशी रहती थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार है आज के तथ्य। तो कैसी लगी लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये कैसी लगी कथन। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। मैंने तो बार बार मेरे अनुभव हैं तो इस अनुसार बोल रही हूँ। आपको अनुभव भी, आप भी यदि नए होंगे तो अनुभव हो जाएगी। और अभी लेटेस्ट प्रश्न पत्र का PYQ लगा लीजिएगा, देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन आप बना है और आगे और कैसा बनेगा। तो थैंक यू, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।